कैट की तैयारी के हवाले से जो सबसे पहला जो कदम है वो यही है कि आप सबसे पहले एमडी कैट के सिलेबस को देखें। उसके सिलेबस को देखने के बाद फ़ौरन पास्ट पेपर्स को देखें कि पास्ट पेपर्स का साइकोलॉजिकल लेवल क्या है, बुक से कितने रेलिवेंट होते हैं और कितनी चीज़ें इररेलिवेंट होते हैं। उस साइकोलॉजिकल लेवल को आपने अडेप्ट करना। जो एम कैट को लेके जो सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ है वो है हमारे पास प्रेशर हैंडलिंग। प्रेशर हैंडल आप जितना ज़्यादा अच्छे तरीके से करेंगे उतना ज़्यादा आपका पेपर भी अच्छा होगा। तो सबसे बेहतरीन चीज़ ये है कि आप टाइम और अपने आप को टाइम के साथ साथ रिलैक्स रखना भी सीखें। जितना ज़्यादा आप रिलैक्स और काम रहेंगे उतना ज़्यादा इंशाल्लाह ताला आपका पेपर अच्छा होगा। ये की पॉइंट है और ये टिप ऑफ द एमडी कैट है। ये समझ के आप जाइए इंशाल्लाह ताला। अक्सर जो बच्चे हैं वो यही पूछ रहे होते हैं कि एमडी कैट को किस तरह से हम अप करें, किस तरह से क्रैक करें। अगर किसी भी बच्चे से आप पूछेंगे जिसने पहले एमडी कैट में टॉप किया हो, तो उनका पहला यही जवाब होता है कि हार्ड वर्क, के मेहनत। और दूसरी बात यह है कि आपकी स्किल्स, आपके तरीके, आपका वे, आपने किस तरह से तैयारी की है। एमडी कैट में आप वीक एरियाज को स्ट्रॉन्ग बनाएं, मैक्सिमम प्रैक्टिस करें। आप जितने भी बच्चे हैं एमडी कैट के, उन सबसे ज़्यादा प्रैक्टिस करें। मैं आपको श्योरिटी देता हूँ आपके मार्क्स उन सबसे ज़्यादा होंगे। यही बेस्ट तरीका है। सबसे ज़्यादा हार्ड वर्क, सबसे ज़्यादा टाइम और सबसे ज़्यादा प्रैक्टिस आप जब करेंगे दूसरे बच्चों से ज़्यादा, तो आप एमडी कैट में सबसे ज़्यादा मार्क्स हासिल करेंगे। टाइम मैनेजमेंट इज़ द की फॉर सॉल्विंग एमडी कैट। टाइम मैनेजमेंट आपकी बेस्ट होनी चाहिए। आपको अपने वीक एरियाज़ में मैक्सिमम टाइम यूटिलाइज़ करना है। मोस्टली लोग ये करते हैं कि फ़िज़िक्स के लिए काफ़ी ज़्यादा टाइम लास्ट में अपना सेव कर लेते हैं ताकि फ़िज़िक्स के न्यूमेरिकल्स को वो मैक्सिमम टाइम्स दे सकें और उसको रीड का आउट करने में उनका टाइम थोड़ा सा ज़्यादा यूटिलाइज़ होता है तो वो उसमें से निकाल सकें। तो उसके लिए बेहतर ये होगा कि आप अपने बायोलॉजी और केमिस्ट्री पोर्शन को जितना जल्दी हो सके, जितनी आप उसके टाइम सेव कर सकते हैं दो सब्जेक्ट्स में, वो कीजिए और अपना मैक्सिमम टाइम जो है वो अपना फ़िज़िक्स के लिए यूटिलाइज़ कीजिए। या कुछ क्वेश्चंस होते हैं केमिस्ट्री के भी जो इस तरह के हैं जिसमें टाइम लगता है, तो वो भी आप उधर भी कंपनसेट कर सकें अपने टाइम को। ये चीज़ें आपको प्रैक्टिस से आएंगी और जितनी ज़्यादा आपकी प्रैक्टिस मैक्सिमम होगी उतनी ज़्यादा आपकी ये चीज़ें बेहतर होती जाएंगी टिल डेट। सोशल मीडिया का क्या रोल होता है एमडी कैट की तैयारी में? एमडी कैट की तैयारी में उन ग्रुप्स का किरदार जो एमडी कैट के लिए हैं, नथिंग, कुछ भी नहीं है। टाइम वेस्टेज। सोशल मीडिया पे फीड आना शुरू हो जाती है, आप वहां पर एक सोशल मीडिया भी एक एडिक्शन ही की तरह है। उस पर आप अपना टाइम लॉस करते हो, आपको आदत पड़ जाती है और आपका बहुत सारा टाइम वेस्ट हो जाता है। आप सेक्रीफाइस आपको सोशल मीडिया करना ही होगा। हार्ड वर्क के साथ साथ जो चीज़ इम्पोर्टेंट है हार्ड वर्क के साथ साथ, वो है आपका मोटिवेटेड रहना, आपका कंटिन्यूसली इंस्पायर्ड रहना। ये उतना ही इम्पोर्टेंट है जितना कि हार्ड वर्क इम्पोर्टेंट है। आप किसी भी चीज़ से इंस्पायर तभी होते हैं जब वो चीज़, किसी भी चीज़ को जब आप बार बार देखते हैं, बार बार सोचते हैं और बार बार करते हैं, वो चीज़ आपका पैशन बन जाती है। आप डॉक्टर बनता हुआ खुद को देखें, ठीक है। उसके अलावा आप डिफरेंट स्टूडेंट्स का डिफरेंट तरीका होता है। कुछ लोग मोटिवेशनल वीडियोस देखते हैं, कुछ लोग जो है वो वाइट जो ओवरऑल होता है उससे मोटिवेटेड होते हैं, और कुछ लोग जो है वो डेली एक जो है वो डॉक्टर की जो ओवरऑल होता है उसकी पिक्स देखते हैं। तो किसी ना किसी तरह से मोटिवेशन करते हैं। मैं भी खुद जो है वो मोटिवेशनल वीडियोस देखता था। तो मोटिवेटेड रहना उतना ही ज़रूरी है जितना कि हार्ड वर्क, वरना आपकी आउटपुट स्लो हो जाएगी।
चीज़ ये है कि आप अपनी साइंसेस की तैयारी के लिए, स्पेसिफ़िकली बायोलॉजी एंड केमिस्ट्री की तैयारी के लिए, अपनी रेफरेंस बुक्स यानी कि अपनी टेक्स्ट बुक को बहुत अच्छे से गो थ्रू करें उसका, और उसे एक दफ़ा रिवाइज़ करते रहें, बार बार हर टॉपिक को एक टाइम निकाल के उसकी रिविजन्स जो हैं, जितनी मैक्सिमम रिविजन्स आपके टेक्स्ट बुक्स की होंगी उतनी आपकी स्किल्स ज़्यादा इम्प्रूव होंगी। कैट के लिए कोई भी शॉर्टकट नहीं है, और कभी भी जो आसान रास्ता होता है वो कामयाबी की तरफ नहीं ले जाता। मुश्किल रास्ता ही कामयाबी की तरफ ले जाता है। इसीलिए आप जो है हार्ड वर्क और सबसे ज़्यादा जो है हम जितनी ज़्यादा प्रैक्टिस करेंगे उतनी ही ज़्यादा एमडी कैट में कामयाब होंगे। और बेस्ट तरीका यही है कि आप मैक्सिमम प्रैक्टिस करें, मैक्सिमम टेक्स्ट बुक पढ़ें और मैक्सिमम टेक्स्ट बुक के रिलेटेड एमसीक्यू सॉल्व करें। खास तौर पे फिजिक्स और इंग्लिश को खास तौर पे आप उनकी प्रैक्टिस करें, तो यही ही बेस्ट तरीका है। इंग्लिश एंड फिजिक्स के लिए अगर बात करें स्पेसिफिकली, तो इन दो सब्जेक्ट्स के लिए जितनी ज़्यादा आप प्रैक्टिस करेंगे, जितनी ज़्यादा आपकी प्रैक्टिस आप मैक्सिमाइज़ कर सकते हैं, उतनी ज़्यादा उसे मैक्सिमाइज़ करिए, ताकि आपकी एमसीक्यू सॉल्विंग स्किल्स जो है ना, आपकी एमसीक्यू स्किल सॉल्विंग जो है वो बहुत ज़्यादा हो जाए, और आपको पेपर में ये चीज़ इतनी ज़्यादा हेल्प आउट करेगी कि आप इंशाल्लाह ताला उसमें कामयाब हो सकेंगे। कैट में जो डिफ़िकल्ट थिंग्स हैं वो चीज़ें हैं जिनको आपने एमसीक्यूज़ में डायग्नोस करना होता है, कि उन चीज़ों का फौरी आंसर तलाश करना अपने माइंड के ज़रिए, या फ़ौरन उसके कॉन्सेप्ट तक आपका पहुंचना। और ये चीज़ें तब ही आपको, मुश्किल चीज़ें हमेशा हार्ड वर्क से आसान होती हैं। जब आपकी फिजिक्स की प्रैक्टिस बहुत ज़्यादा होगी, जब आपने थॉरली एमसीक्यूज़ फार्मूलाज को यूटिलाइज किया होगा एमसीक्यूज़ में। एक होता है फार्मूले को मेमोराइज करना, और जब आप उसे प्रैक्टिकली प्रैक्टिस में यूटिलाइज करते हो तो आप उस पर माहिर होना शुरू हो जाते हो। जब तक आप ये काम नहीं करोगे, मैं आपको डेफिनेटली कहता हूँ आप फेल होंगे इस चीज़ में। आप एमसीक्यू जो फिजिक्स के हैं ख़ास तौर पर उनमें आप कामयाब नहीं हो पाएंगे। उसके बाद है इंग्लिश का मामला। इंग्लिश का भी यही मामला है, आप रूल को याद करते हो। रूल को याद करना अहम नहीं है जितना एमसीक्यूज को सॉल्व करना अहम है। रूल याद करके आप कभी भी पेपर हल नहीं कर सकते, ये मैंने तरीका खुद आजमाया हुआ है। आप जब तक उस रूल की प्रैक्टिस नहीं करोगे, जो आपको प्रैक्टिस बुक्स मिलती हैं एकेडमीज की, उन पे प्रैक्टिस करें, पास पेपर की प्रैक्टिस करें, तो यकीनन मुश्किल चीज़ें आसान हो जाएंगी। पर्सनल एक्सपीरियंस के लिहाज से मैं आपको एक मशवरा दूंगा कि आप लोग अपनी स्टडिंग जो कैपेसिटी है उसको इंक्रीज़ करें, और एक चीज़ लाजमी ध्यान में रखें कि आप अपने, क्या आपका जो कोर्स है, आपका सिलेबस है, क्या आप उससे हट तो नहीं रहे। आपको एक्स्ट्रा डेप्थ में जाने की कोई ज़रूरत नहीं है। आप ज़रा अपना सिलेबस देखिए, आप ज़रा पास पेपर्स को देखिए, आपको अंदाज़ा हो जाएगा कि आपने किस लेवल की तैयारी करनी है, और फिर आप उस लेवल की तैयारी कीजिए। आपको अपने सिलेबस से बिल्कुल नहीं हटना, और टेक्स्ट बुक से बिल्कुल नहीं।